बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा और मात यशोदा आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा व्याप्त रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान कृष्ण सदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाले भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो कोई उनकी माता है और न पिता, न पत्नी है, न पुत्र आदि, न अपना है और न कोई पराया, न देह है और न जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के पवित्राण के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्य आदि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे और वह रात बीत गई। जब सुबह भुवन भास्कर भगवान सूर्य का उदय हुआ, तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, ये किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया, जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? व्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतल कमल दल के समान कोमल नेत्र है, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में पुष्पों की माला है, कानों में मणिजंडित कुंडल झमक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे कहने लगी। देखिए अब गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं। गोपियाँ जी कहती हैं, उद्धव जी, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, आप भगवान के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण यज्ञ करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। गोपियाँ उल्हाना दे रही हैं कि उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, गोपियाँ देखिए कह रही हैं कि दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत
उद्धव जी व्रज में आए तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल गई कि कौन सी बात किस प्रकार उनके सामने कहनी चाहिए, और वे आत्म सम्मित होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को स्मरण हो आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। एक गोपी को स्मरण हो रहा था श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा पास ही एक भोरा गुनगुना रहा है। पास ही एक भोरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसे समझा मानो रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भोरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। जैसे तू काला है वैसे ही वे भी हैं। जैसे तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि हम उन पर विश्वास करना चाहिए? भोरे से कह रही है, क्या तू अब भी कहता है कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? अरे हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब हम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हों, तो भरमर हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है, एक बार जिसे उसका रस लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। उद्धव जी बोले, गोपियों तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों तुम सारे संसार के पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के लिए अन्य विधि साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। बोले सब साधनों से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। बोले तुमने वो भाव प्राप्त कर लिया है जो कि तुमको सभी वस्तुओं में उनका दर्शन प्राप्त कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, मही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। बोले सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। गोपियों, मुझसे तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं।
और यही उन सब वस्तुओं के रूप में हैं, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषयों का आश्रय हूँ। बोले मैं ही मन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन पांचों भूतों के इंद्रिय और इनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा समय निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। बोले मैं अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत भोत स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, कभी तेजस, कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में भी इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। बोले जो जागृत अवस्था में भी हमें जो विषय दिखलाई दे रहे हैं वे भी वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्न में हम उनको देख रहे हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें। जिस प्रकार सभी निधियां घूम फिरकर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेद अभ्यास, योग साधन, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ। मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है। मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करोगी। अपना मन मेरे पास रखो। बोले मैं शरीर से दूर हुआ तो क्या, मैं मन से तुम्हारे पास ही हूँ, क्योंकि स्त्रियों और अन्याय प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है उतना आँखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। बोले जब प्रियतम दूर गया हुआ होता है तो स्त्रियों का मन जितना उस समय उसमें लगा रहता है उतना जब वो पास होता तब उसमें नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिनके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वही वन है जिनमें रात्रि के समय रास लीला करते थे। और ये वही गोएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और ये ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है। और बोले वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में हर समय गूंजती रहती है जैसी वे अपनों अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर तो यही करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं।
बोले जब हम इनको देखती रहती हैं, सुनती रहती हैं, तो हमें अपने सामने प्यारे श्याम सुंदर दिखाई देते रहते हैं। उद्धव जी, हम किसी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी बस हंसी किसी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, इन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। इन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हुए तो क्या, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। तुम लक्ष्मीनाथ हुए तो क्या, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गोए नहीं हैं? क्या हम गोए नहीं हैं? तुम्हारा ये सारा गोकुल दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। गोपियों को देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों के नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है। उद्धव जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भयभीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। बोले बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी, ज्ञानियों को भी अभी यह स्थिति नहीं मिली है, उनकी भी चाहत ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की। बोले जिन्हें भगवान की कथा का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की, बड़े बड़े यज्ञ आदियों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेकों महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ है। कहाँ ये वंचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में ये अन्य परम प्रेम। बोले कहाँ ये गांव की ग्वालिने और कहाँ इनका भगवान में अन्य प्रेम। ओहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी कि भी ये भगवान है, उनसे प्रेम करे, उनका भजन करें, तो वे समय अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। बोले प्रभु अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में ही अमृत पी ले। बोले कोई जानता नहीं है फिर भी अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देती है। बोले अमृत यह नहीं देखता कि कौन पी रहा है, जानकर पी रहा है या नहीं जानकर, वह तो उसे अमर बना देती है। वैसे ही बोले भगवान की जो भक्ति करता है उसे भगवान अपना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन व्रजांगनाओं के गले में बाहें डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए।
बोले इन गोपियों की गलों में बाहें डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी। अब उद्धव जी अपने लिए कहते हैं कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। कोई झाड़ी लता औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। मुझे इन व्रजांगनाओं की, इन गोपियों की चरण धूली नित्य सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो गोपियों की चरण धूली मुझे सदैव मिलती रहेगी और इनकी चरण रस से स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, धन्य है इनका प्रेम। औरों की तो बात ही क्या, भगवत वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं करती। बोले भगवत वाणी और वेद की श्रुतियां भी भगवान के प्रेम को ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणाविंदों को रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थलों पर रखा, उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। ओहो, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा करता रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा। नंद बाबा आदि गोपों ने देखिए क्या कहा, उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे, उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, जिस इच्छा योनि में जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही पावें कि हमारे ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, हमारा प्रेम बढ़ता रहे। प्रिय प्रेक्षित, नंद बाबा आदि गोपों के इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, तदंतर सबकी आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आशंका रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का पीड़िया करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ
अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने उनके घर गए और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ इन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। अक्रूर जी ने उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, प्रभु, समय, आत्म वस्तु, स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलाने वाला दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि हमारे घर आज धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। अक्रूर जी से कहा, आप हमारे हितोपदेशक और चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्य को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। बोले, देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मिट्टी और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों से श्रद्धा सी सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। बोले, जो मूर्तियां हैं उनकी तो जब बहुत दिनों तक सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। एक तो वे अंधे हैं, दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को, उन आत्मियों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। परीक्षित भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। जब अक्रूर जी ने सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी सब जन संबंधियों की कुशल सेम पूछी
उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव शास्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है, तब वे और भी चिढ़ जाते हैं, पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां, सखी सहेलियां याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण, कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल